बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद में प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक चक्रवर्ती मंगलवार को धनबाद के कलियासोल में निरसा से बीजेपी उम्मीदवार अपर्णा सेनगुप्ता के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे। रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ थी। इस भीड़ के चक्कर में मिथुन चक्रवर्ती का पर्स गुम हो गया। आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। रैली के वीडियो से पता चला है कि वहां पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी, जिसके कारण कई लोग चक्रवर्ती के साथ तस्वीरें क्लिक करने के लिए मंच पर चढ़ गए। इसी दौरान चक्रवर्ती का पर्स चोरी हो गया। इसके बाद आयोजकों को उनका बटुआ वापस करने की अपील करते हुए सुना जा सकता है। आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का पर्स जिसने भी लिया हो, निष्ठा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन दा का पर्स को लौटा दीजिए। और मंच से आग्रह है आप लोगों से, कृपया मंच को खाली कर दें। रैली के दौरान आयोजकों में से एक ने घोषणा की और कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि जिसने भी मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चुराया है, कृपया उसे वापस कर दें। उन्होंने लोगों से मंच से नीचे उतरने का भी अनुरोध किया। कुछ देर इंतजार किया पर उनका पर्स नहीं मिला। इसके बाद मिथुन ने सभा की। जब वे वापस जा रहे थे तभी उनका पर्स एक युवक ने वापस किया, कहा कि पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को चैन की सांस आई। वहीं बीजेपी की सभा में वरिष्ठ नेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी हो जाने के मामले में कांग्रेस ने चुटकी ली है। बिहार कांग्रेस की तरफ से इससे जुड़ा वीडियो शेयर किया गया। पार्टी ने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी की स्टेज से डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चोरी हुआ। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से कम सीट जीत पाई। मैं दंगा फैलाने की बात कभी नहीं करता, बावजूद मेरी कुछ बातें बंगाल सरकार तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है। अवैध तरीके से देश में घुस रहे बांग्लादेशियों पर लगाम जरूरी है। भाजपा की सरकार से ही झारखंड एवं धनबाद का विकास होगा। फिल्म तूफान व जल्लाद के डायलॉग भी बोले। यह भी कहा कि मेरा एक हाथ टूटा है, आपसे इतना प्यार करता हूं कि टूटा हाथ लेकर आपके बीच मौजूद हूं। आप सभी मोदी जी के सैनिक बढ़ाएं। धनबाद की निरसा सीट पर बंगाली मतदाताओं का दबदबा है। झारखंड गठन के बाद यहां से अब तक जितने भी विधायक चुने गए हैं, सबके सब बंगाली समुदाय के ही हैं। इस बार यहां बीजेपी ने अपर्णा सेनगुप्ता को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला माले के अरूप चटर्जी से है। अरूप चटर्जी यहां से 2 बार पहले ही विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा यहां की 12% आबादी मुसलमानों की है। निरसा को एक वक्त लाल दुर्ग के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2019 में अपर्णा को उतारकर बीजेपी ने इस सीट को कब्जा लिया। हालांकि महागठबंधन होने की वजह से बीजेपी की राह इस बार यहां आसान नहीं दिख रही है। बंगाली वोटरों को ही रिझाने के लिए बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती की यहां रैली लगाई थी, लेकिन आखिर में ये रैली पर्स चोरी की वजह से सुर्खियों में आ गई। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है। ये चुनाव ये तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर सत्ता में आएंगे या बीजेपी अपना परचम लहराएगी। 30 सीटों पर अगले चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। इसके अलावा 10 राज्य में 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस बार केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अग्नि परीक्षा हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।